मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर से डीपीआई कार्यालय का घेराव किया है और लंबे समय से अटकी इनकी ज्वाइनिंग को बहाल करने की मांग की है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये वो चयनित शिक्षक है वर्ग 2 के, जो एक तरीके से देखा जाए तो छठवीं बार यहाँ पे पहुँचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि साल 2025 में जो नतीजे घोषित हुए थे तब से लेकर अब तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। और मई के महीने की इस तेज़ धूप में ये अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो चयनित शिक्षक हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए और अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए। क्या पूरा मामला है हम इन्हीं चयनित शिक्षकों से पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम आपको इस प्रदर्शन की और भी तस्वीरें दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकुर। दिनेश जी, क्या मसला है? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है ये छठवीं बार आप लोग डीपीआई कार्यालय पहुंचे। बिल्कुल सर, देखिए क्या है कि हम कोई ऐसी बात भी नहीं रखी है, मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो ये सॉल्व नहीं कर सकते। चूंकि हमने 2022 में पहले एग्जाम दी थी, 2022 में पहले एग्जाम दी थी, उसका 2024 में एग्जाम दी थी, प्री और मेंस दोनों दे दी। उसका रिजल्ट भी आ गया सर सितंबर माह में। सितंबर 2025 में रिजल्ट आ चुका है और आज सर को जून आ गया। ये हम लोग ज्वाइनिंग से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि ये बोल देते कि हम अगले महीने करा देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ करा देंगे। आखिर कब कराएंगे, हम कब तक इसका इंतजार करें, हमें समझ में नहीं। तो आज हम यहाँ पे बैठ के जब तक हमारी ज्वाइनिंग का लिखित आश्वासन नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे सभी साथी दूर दूर पूरे मदद से। इसमें हम बात करें अगर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गए, डीबी भी हो गया सर, डीबी भी हो गया। पात्र की लिस्ट आने वाली थी और 1 मई को, सॉरी 1 मार्च को, फरवरी 27 तारीख को हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद 3 दिन में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी पात्र लिस्ट शीघ्र जारी की जाएगी। शीघ्र मतलब कितना होता था? शीघ्र मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, तो 3 महीने हो गए पात्र की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या स्थितियां हैं आप लोगों के सामने या तमाम चयनित शिक्षकों के सामने? सर स्थितियाँ ये हैं कि अब सर कई लोग तो ऐसे जो खेती किसानी पर निर्भर थे, उनकी खेती किसानी भी इस बार बर्बाद हो गई। वो भी बेचारे घर परिवार से, सर विकलांग लोग आए हैं, आप खुद देख सकते हैं। मतलब जिनकी स्थिति दयनीय स्थिति है वो लोग अगर यहाँ पर आए हुए हैं, आप सोचिए कि घर में कैसी कंडीशन होगी। सर कई लोग की शादियाँ टूट गई, कई लोग की शादियाँ टूट गई हैं। और सर कई लोग तो बेरोजगार ऐसे हो गए कि मतलब ये देखिए कुछ बच्चे ये देखिए ये विकलांग भी यहाँ पे दिव्यांग हैं जो आए हुए हैं। ये बताइए क्या यहाँ पे हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप लोग को समस्या आ रही है? हम लोग की परेशानी दिख रही है। देखो सर, हम पूरे पसीने से भीगे हुए हैं, ऐसी धूप में खड़े हुए हैं और आप सर लोग अंदर बैठे हुए एसी में। हम लोग के ऊपर कोई दया नहीं आ रही है सर। हम 5 बार आ चुके सर, हम टीकमगढ़ से हम 5 बार आ चुके टीकमगढ़ से। हाँ तो सर ऐसी स्थिति में सर देख लो 5 किलो का तो बैग टांगे हुए हैं सर हम, और पूरे पसीने से भीगे हुए हैं सर। और सर को यहाँ पे कोई भी हम लोग पे दया नहीं आ रही कि हम लोग इतनी धूप में खड़े हुए हैं। सर हम लोग को रिजल्ट आए हुए 8 महीने हो गए सर, हम लोग को कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारे यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। हम कैसे जा पाएंगे? हम तो घर पे भी मेंटली बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर सर। हम इतने दूर आगर मालवा में सर रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। सोचता हूँ कि सर घर पे अगर ज्वाइनिंग मिल जाए तो वहीं पे कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हम कहाँ करेंगे सर? हम बहुत मेंटली बहुत सर प्रेशर है हमारे ऊपर सर। हम बहुत परेशान हैं सर इस बात से। क्या नाम है आप? सर मनोहर लाल चढ़ार सर, हम टीकमगढ़ से आए हैं। वर्ग 2 में सर मैथ्स में हमारा चयन हुआ है सर, और कम से कम 5 साल होने जा रहे हैं सर इस भर्ती के लिए टोटल। लेकिन 2022 में हुई थी ना प्री? नहीं 23 में हुई थी। पहले तो इसका नोटिफिकेशन आया 2021-22 में। 23 में सर इसका। बताइए आपके घर में और कोई है कमाने वाला? सर मम्मी पापा हैं, लेकिन सर मेरा छोटा भाई मेरे से वो भी दिव्यांग है सर। हमारे ऊपर ही सब डिपेंड है, वो भी पढ़ते हैं। अब मेरे कहीं क्या करते हैं सर? मैं आगर मालवा में अतिथि में काम करता हूँ। अब वहाँ पे सर टीकमगढ़ से दूर आगर मालवा में, और ऐसे ही रहता हूँ सर किराए से। और सर कैसी परिस्थिति में रहते हैं ये तो सर मैं ही जानता हूँ। अपनी परिस्थिति किसको बता पाऊँ सर? कोई सुनने वाला भी नहीं है सर यहाँ पे। तो अब आप बताइए सर क्या करें हम? और भी यहाँ पे लोग हैं, आप आगे आइए। क्या कब आपकी शादी तय हुई थी और किस वजह से टूट गई? सर हमारी शादी पिछले नवंबर में तय हुई, चूँकि सितंबर में रिजल्ट आ गया था। जब रिजल्ट आया था तो लोगों को लग रहा था कि नौकरी लग गई। अभी फिर बाद में उनको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी है। 2 बार शादी वाले आए और घर में सिर्फ नौकरी की वजह से शादी टूट गई। इस वजह से हम लोग सर शारीरिक मानसिक हर तरीके से परेशान हैं। हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं इस पर। हम लोग गेस्ट में कर रहे थे, वहाँ भी छोड़ दिए इस वजह से कि हमारे सितंबर में रिजल्ट आ गया है तो नवंबर तक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। पहले सुनने में आया था कि जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, 26 जनवरी को, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि 1 अप्रैल को हो जाएगी। हम लोग ये 6वीं बार आंदोलन करने आए हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से?
जी सर, मेरा धीरन चौरसिया नाम है और मैं मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर यानी मऊ डिस्ट्रिक्ट में भी हनुमाना ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है? जी धीरन चौरसिया। जी हाँ, यहाँ से सर मेरे घर की दूरी 650 किलोमीटर है। जी हाँ सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं लोगों की। हमने आपको दिखाई तस्वीरें, कुछ दिव्यांग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको समझ, ये देखिए लोग बेहोश हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लोग बेहोश तक हो रहे हैं। इतने दूर से यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में बैठे हैं कि अब जो लोग बेहोश हो रहे हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, इतनी परेशानी इन अभ्यर्थियों के सामने आ चुकी है कि अब इनको यहाँ पे इस तरीके से पानी डाल करके उनको ठीक कराया जा रहा है। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम ये बताइए, क्या इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं परिवार, क्योंकि आप लोगों को परिवार भी देखना है, नौकरी भी देखनी है और इस तरीके से बार बार प्रदर्शन करने के लिए भी आना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से हो आप? जी सर, मेरा नाम मंजू यादव है, मैं राजगढ़ जिले से हूँ, मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ। और सर हमें पूरा 1 साल हो चुका है, 25 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। मैं फिजिकल एजुकेशन की टीचर हूँ और स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन का एक भी टीचर नहीं है। 1 से 12th तक जो पुराने टीचर थे वो सारे अभी लगभग रिटायर हो चुके हैं। उन बच्चों को कौन बताएगा स्पोर्ट्स क्या होता है, गेम्स क्या होता है? ये तो रही बच्चों की प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम, हम लोग जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जा रहे हैं सर। हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली है। इसी इंतजार करते करते हमने पूरा 1 साल निकाल दिया। अब खर्चा चलाना आज के महंगाई के ज़माने में कितना मुश्किल होता है सर। एक इंसान क्या क्या करेगा? हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चों को लेके भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, हमें ये पता नहीं कि हम कहाँ जाना है। हमें, मेरी बच्ची आज 6 साल की कंप्लीट हो गई है, पर मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैं इसका एडमिशन कहाँ कराऊँ। लास्ट ईयर भी मैं उसको 1 स्कूल 2 स्कूल इसी तरह से उसके स्कूल चेंज कराती रही। हमें बहुत प्रॉब्लम। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे जो लगातार इस वर्ग को लेकर के, वर्ग 2 को लेकर के अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे लगातार सामने आई हैं। ये बताइए कि आप लोगों को मैनेज किस तरीके से करना पड़ रहा है? प्रदर्शन के लिए भी आना है, परिवार भी देखना है। कहाँ से आप हैं और क्या नाम है? सर हम जबलपुर से आए हैं और बहुत दूर दूर से सभी लोग आए हैं। कोई भिंड मुरैना से आया है, कोई झाबुआ से आया है। हमें ट्रेन्स भी प्रॉपर नहीं थी, हम 2-2 ट्रेन्स बदल के आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं। हम चाहते हैं अभिषेक सर नीचे आएँ और हमसे बात करें। आप लोग बताइए कि घर पे क्या कहने को मिलता है जब आप लोग बताते हैं कि ये हमने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, घर पे बोझ की तरह ही रह रहे हैं सर, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ता है, तो वो 1 साल का रहता है। तो हम लोगों को लगता है बार बार बीच में इन लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ काम हो तो हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से घर पे ताने तो पड़ते ही हैं। तो आप लोग अभी अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हो आप? नहीं सर, सिर्फ वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से, उससे पहले इसकी जॉब की तैयारी कर रहे थे। आप कब से इस जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे थे? 5 साल से, 2018 से मैंने ये तैयारी शुरू करी थी। 8 महीने से वेटिंग है? हाँ। ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अगर ये लग जाती है तो फाइनेंशियली आपके लिए कितना बेनिफिट होगा इसमें? बहुत सपोर्ट होगा। मैं अपने मम्मी का ऑपरेशन करा पाऊंगी और मेरी बुआ है, उन लोगों का भी बहुत आशाएं हैं कि वो उसकी जॉब लगेगी तो ये करेंगे। घर बनवाना है, शादी वादी वो सब भी देखना पड़ता है। और भी घर वाले शादी का वेट कर रहे हैं? हाँ सर, शादी का वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने मना कर रखा हुआ है ये सारी। आपने क्या सोचा है अभी कि अभी जॉब आ जाए उसके बाद शादी के बारे में सोचा? सर जॉब मिलेगी तभी समझ में आएगा कुछ, इसलिए। और आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब है। पहले तो हम ये बोलते थे कि भाई हम लोग है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ हम लोगों की हेल्प करो, लेकिन अब तो जॉब लग गई है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरा एक भाई है, उनकी बैंक में थी, 15 दिन में रिजल्ट आया, 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग हो गई उसकी। अभी रिजल्ट आया 1 महीना पहले SBI का, लेकिन मेरी 8 महीने से नहीं आई है। तो घर वाले तो भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मेरा भी कुछ होगा। आपका नाम और आप कहाँ से? मैं जबलपुर से हूँ, मेरा नाम मनीषा है। सर मेरा नाम किरण वर्मा है, मैं राजगढ़ जिले से हूँ। सर यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट टीचर वाले नहीं आए, यहाँ फिजिकल एजुकेशन जो हमारे खेल टीचर है वो लोग भी आए, नृत्य गायन। आज से ये 15 साल पहले वैकेंसी आई थी जिसकी अब जाकर दी गई है 2023 में। इससे जो पहले जो टीचर्स थे, खेल शिक्षक जो हमारे स्कूलों में डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिसिप्लिन से पूरा स्कूल चलता है, उनकी वैकेंसी आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं सर। और तब से हमारे सारे स्कूलों में खेल शिक्षकों की भरपूर कमी है सर।
तो खेल शिक्षक का भी अनिवार्य रूप से अब तो हम लोग को ज्वाइनिंग दे सर, क्योंकि ये 15 सालों बाद हम लोगों को यहाँ पे रखा गया है खेल शिक्षकों को। आप देख सकते हैं ये परेशानी है, ये पीड़ा है उन तमाम अभ्यर्थियों की जो चयनित शिक्षक हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और जब ये प्रदर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं ताकि ये लोग दफ्तर के अंदर ना घुस पाए, DPI के अंदर ना घुस पाए। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये पहली मर्तबा नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है जब ये लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बाद ये वापस चले जाते हैं, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई है। और इसकी वजह से तमाम तरह की सामाजिक और निजी परेशानियों से ये तमाम अभ्यर्थी शिक्षक इन दिनों दो चार हो रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ दवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।